हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना विवेक सिंह। जैसे आप सब जानती हैं, हमारा यूनिट 2 चल रहा है, दैट इज़ योर HTML। तो एक बार हम पहले पिछली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या करा था? पिछली क्लास में हमने कुछ टैग्स करे थे, कुछ हमने ये सीखा था कि HTML लैंग्वेज में हम जो भी क्या बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं। अगर बनाना हो तो हम कोड कहाँ लिखते हैं? कोड लिखते हैं हम लोग नोट पैड में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि नोट पैड में आपने जो भी चीज़ लिखा है आपको अपनी फाइल सेव करनी होती थी। किसमें? .html फॉर्मेट में। अपनी फाइल बनाओ, सेव पर जाओ, अपनी फाइल को नाम दो एंड .html। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो पिछली क्लास में हमने एक छोटा सा पेज बनाना सीखा था, जिसमें हमने टाइटल और बेसिक स्ट्रक्चर HTML का कि हम उसमें कोई भी कोड कैसे लिखते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम बहुत सारे टैग सीखेंगे, क्योंकि HTML लैंग्वेज में जितना भी काम होता है वो सब टैग और एलिमेंट्स इन्हीं के ऊपर है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं टूल्स कि कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, अगर आपको गाड़ी भी ठीक करनी है तो आपको उसके टूल्स होने चाहिए। इसी तरीके से अगर मुझे कोई एक वेब पेज बनाना है तो मेरे पास क्या होने चाहिए? उसके टूल्स होने चाहिए। तो अभी हम अपनी इस लैंग्वेज के छोटे छोटे टूल्स सीख रहे हैं। तो अभी सब लोग ध्यान से देखें। जब हम ये सारे टूल्स सीख जाएंगे, सारे हथियार हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद हम एक वेब पेज अच्छा सा डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो आज हम लोग बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग की, या इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कहा जाता है। अब ये HTML फॉर्मेटिंग क्या है भाई? पिछली बार हमने क्या करा था? एक सिंपल सा पेज बना दिया था जी। उसके ऊपर हमने एक लाइन लिख दी थी कि दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम या दिस इज़ माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ऐसा कुछ करके हमने बना दिया था। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? उस टेक्स्ट को बड़ा कैसे करोगे, छोटा कैसे करोगे, उसके नीचे अंडरलाइन कैसे आएगी, उसको बोल्ड कैसे कर पाओगे, उस पर कलर कैसे लगाओगे, ये क्या है? ये सब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। अब इन फॉर्मेटिंग्स को करने के लिए कुछ टैग्स होते हैं। बिना टैग्स के आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग उन्हीं टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करा जा सकता है। हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, या उसको हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। ये सब टैग्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो HTML फॉर्मेटिंग क्या है? किसी भी पेज को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बन गया? HTML फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब यहां पे टैग्स होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से टैग? पहला फिजिकल टैग, दूसरा लॉजिकल टैग। फिजिकल टैग कौन से होते हैं और लॉजिकल टैग कौन से होते हैं? फिजिकल टैग वो टैग्स होते हैं जो आपके पेज पे कुछ भी चेंज करते हो। कुछ भी चेंज का मतलब फिजिकल, जो आपको दिखाई पड़े। जैसे टेक्स्ट पहले सिंपल आ रहा था, अब वो बोल्ड हो गया, अब वो डार्क हो गया, तो आपको दिख रहा है। पहले उसके नीचे अंडरलाइन नहीं थी, अब आपने अंडरलाइन कर दी। तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल टैग, ये टैग टेक्स्ट को दृश्य उपस्थिति प्रदान करता है, यानी जो चीज आपको दिख रही है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब लॉजिकल टैग कौन से टैग होते हैं? इस टैग का उपयोग टेक्स्ट में कुछ तार्किक या शब्द मान जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कोई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप क्या करते हो? उसके ऊपर एक कमेंट दे देते हो ना कि ये इंपॉर्टेंट है, या उसको आपने हाईलाइट कर दिया, या आपने उसको मार्क कर दिया। तो वो क्या होते हैं? वो सब होते हैं लॉजिकल टैग। नोट कुछ स्पेशल क्या है इसमें? कुछ फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग जब आप लोग यूज करोगे तो उनके आउटपुट सेम होते हैं, वो दिखेंगे एक जैसे ही। मतलब जो आप फिजिकल टैग में काम करने वाले हो वो, और लॉजिकल टैग में जो काम करोगे, वो दोनों दिखते एक जैसे ही हैं, लेकिन उनका काम अलग होता है। तो कैसे? आगे देखते हैं। अब भैया फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग दोनों मिला के टोटल होते हैं 14। लॉजिकल टैग होते हैं टोटल 12, और सॉरी फिजिकल टैग्स होते हैं आपके टोटल 12, और लॉजिकल टैग होते हैं आपके पास दो। कौन कौन से? एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास टैग है बी।
देखिए, जब हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाई गई थी कि हम टैग में कोई भी चीज़ इसके बीच में लिख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैग। जैसे हमने टाइटल भी लिखा था, बॉडी लिखा था, अभी आपको आगे प्रैक्टिकल्स दिखेगा कुछ थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी जो लिख देते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर टैग। और टैग में भी आपको ये बताया था, एक ओपन टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ये ओपन टैग था और ये इसका क्लोजिंग टैग है। इसे ऐसे ही ओपन कर सकते हो और ऐसे ही क्लोज कर सकते हो। तो सबसे पहला टैग बी। तो बी टैग किस लिए काम आता है, नाम से पता चल रहा है। जैसे अगर आपने एमएस वर्ड में काम करा हो, तो वहां पे अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने का काम करता है बी। तो ये एक फिजिकल टैग है जिसका उपयोग लिखे गए पाठ को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है, ये बताया ना, दो तरीके के टैग है, एक फिजिकल टैग और एक लॉजिकल टैग। तो स्ट्रॉन्ग एक तार्किक टैग है, यानी कि एक लॉजिकल टैग है जो ब्राउजर को बताता है कि ये टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पार्ट का मतलब यूज करा गया टेक्स्ट से, कि जो ये टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोग जो पैराग्राफ लिख रहे हैं या जो भी चीज लिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक लॉजिकल टैग है। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम्स में कि आपको कोई भी टैग दे दिया, बताओ ये कौन सा टैग है। तो स्ट्रॉन्ग कैसा टैग है, ये एक लॉजिकल टैग है। उसके बाद आ जाता है आई। आई कैसा टैग है, आई भी एक फिजिकल टैग है और इसका काम क्या होता है, जो भी आपने इसके अंदर टेक्स्ट दिया होगा वो टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। इटैलिक मतलब थोड़े से अक्षर तिरछे हो जाएंगे। एक तो आई ये है और एक आई हल्का सा टिल्ट, दिस इज कॉल्ड इटैलिक। ईएम, अब ईएम क्या है, फिर से वही वाली बात, एक फिजिकल एक लॉजिकल। तो ईएम क्या हो गया, एक तार्किक यानी कि एक लॉजिकल टैग है जिसका उपयोग क्या हो रहा है, सेम जो आई का काम था वही ईएम का काम है। ये भी किसी भी टेक्स्ट को आई में ऐसी चेंज कर देगा। अभी सबसे पहले क्या बताया था, स्पेशल नोट था कि फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग में कभी कभी समानताएं होती हैं, दोनों का आउटपुट सेम आता है। ईएम टैग से अगर आप करोगे तो उसमें भी आपका आउटपुट ये आई ऐसा तिरछा ही आएगा, और अगर ये वाला आई यूज करोगे उसमें भी यही आएगा। देन द आउटपुट इज सेम, आउटपुट दोनों का सेम है लेकिन दोनों में अंतर है। आई क्या था, एक फिजिकल टैग था, वो हमारे टेक्स्ट का रूप चेंज कर रहा था। ईएम क्या है, ये एक लॉजिकल टैग है, ये उस पर कमेंट दे रहा है। क्या बता रहा है ये, कि ये एक इंपॉर्टेंट हमारा टेक्स्ट है। इसके बाद आते हैं मार्क। नाम से पता चल रहा है मार्क, किसी चीज को अगर मुझे मार्क करना हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मार्क का। इस टैग का उपयोग टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को, जैसे आप लोग करते हो ना, कभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते हुए क्या हो गया, आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लगी तो या तो अंडरलाइन कर लेते हो या हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर देते हो। तो मार्क इज यूज टू हाईलाइट, मार्क का इस्तेमाल करा जाता है किसी भी चीज को हाईलाइट करने में। अच्छा, और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया था, टोटल 12 कैसे टैग हैं, फिजिकल, और 2 कैसे टैग हैं, लॉजिकल। तो ईएम और स्ट्रॉन्ग ये दोनों लॉजिकल टैग हैं। इसके अलावा जितने भी टैग होंगे वो सब फिजिकल हैं। तो मार्क समझ में आया, किसी भी चीज को, इंपॉर्टेंट चीज को अगर मुझे हाईलाइट करना है कि भाई ये इतना इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको मार्क कर सकता हूं। यू, नाम से पता चल रहा है, यू अंडरलाइन। आपने कोई भी चीज लिखी, कोई भी एक टेक्स्ट लिखा, उसमें किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हो, किसी एक स्पेशल टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यू का इस्तेमाल करेंगे। टीटी, ये टैग टेल टाइप में पार्ट को प्रदर्शित करने का उपयोग करता है। पहले देखो HTML के कई सारे वर्जन है। पहले HTML2 आई थी, फिर 3 आई, फिर 4 आई, फिर 5 आई, HTML6, HTML7, बहुत सारे HTML है। तो जो जितने भी पुराने वर्जन होंगे वहां पे ये टीटी टैग काम नहीं करता। अभी जब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वहां पे आपको इसका काम समझ में आएगा, इसका काम क्या है।
इसके बाद स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है? किसी भी लेटर में, मैंने लिखा एप्पल, APPLE, और इसको लिखकर ऐसे काट दिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक कर देना, उसके ऊपर एक लाइन खिंची हुई आ जाए, ऐसा कर देना, किसके थ्रू होगा? स्ट्राइक टैग के थ्रू होगा। और यहां भी वही चीज है, जितने हमारे पास पुराने वर्जन है HTML के, ये उसमें काम नहीं करता। HTML5 में समर्थित नहीं है, या उससे पहले जितने भी वर्जन होंगे 4, 3, 2, उन सब में काम नहीं करेगा। लेटेस्ट वर्जन पे काम करता है। SUP, दिस इज योर सुपर स्क्रिप्ट। अब ये सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है जी बताओ? यह सामान्य रेखा से थोड़ा नीचे की सामग्री प्रिंट करता है। नीचे, थोड़ा सा नीचे मतलब क्या? क्या करेगा थोड़ा सा नीचे? सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी, हाँ, सुपर स्क्रिप्ट थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, सुपर स्क्रिप्ट थोड़ा सा ऊपर। सुपर स्क्रिप्ट कैसा होता है? आपने लिखा A² प्लस B², तो यहां क्या आ गया? स्क्वायर क्या है? इसके ऊपर। 2 क्या है? B के ऊपर। तो जो ये ऊपर आ रहा है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। SUPERSCRIPT, सुपर स्क्रिप्ट। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप ऊपर की तरफ प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपको SUP टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। SUB, जैसे वो सुपर स्क्रिप्ट थी, ऐसे ही ये सब स्क्रिप्ट है। SUBSCRIPT, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या था? कोई भी लेटर ऊपर जाएगा तो सब स्क्रिप्ट में उसका उल्टा होगा, कोई भी लेटर उसके नीचे आएगा। जैसे कि H2O, H2O में क्या हो रहा है? 2 नीचे आ रहा है। A² प्लस B² में क्या हो रहा है? 2 ऊपर जा रहा है। तो किसी भी चीज को अगर नीचे लाना हो तो सब स्क्रिप्ट, किसी भी चीज को अगर ऊपर ले जाना हो तो सुपर स्क्रिप्ट। टैग SUP और SUB। अब एक और टैग आ गया, डिलीट। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है, खैर आगे बताऊंगा। अगर मुझे कोई टैग, मतलब किसी टेक्स्ट को डिलीट ही करना है, तो मैं तो उसको बैक स्पेस से वैसे डिलीट कर दूंगा, मुझे टैग इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है ना? इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको जब अभी हम लोग वेब पेज डिजाइन करेंगे वहां पे आपको इसका काम समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग ये समझें कि डिलीट एक टैग होता है और इसका यूज क्या होता है? कोई भी जो भी टेक्स्ट है उसको हटाने के लिए, हटाए गए टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए, कि हमने ये टेक्स्ट डिलीट कर दिया, पहले था, अब इसका काम खत्म हो गया, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। INS, डिलीट का उल्टा इंसर्ट। ये टैग उस सामग्री को प्रदर्शित करता है जिसे जोड़ा जा रहा है, या हम जिसको जोड़ रहे हैं वो इंसर्ट से पता चलेगा। बिग, नाम से पता चला, बिग, बिग मतलब बड़ा। किसी टेक्स्ट को मुझे नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा दिखाना है तो किससे पता चलेगा? बिग से। स्मॉल, उसी का उल्टा। अगर मुझे किसी चीज को नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा करके दिखाना है तो हम किसका यूज करेंगे? स्मॉल का। तो बिग और स्मॉल समझ में आ गया। किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाना हो तो बिग टैग का इस्तेमाल करो, किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से छोटा दिखाना हो तो स्मॉल टैग का इस्तेमाल करें। चलें आगे, चलिए। अब सबसे पहला टैग था हमारा कौन सा? बोल्ड। तो बोल्ड टैग क्या है? पहले बताया था, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, यानी कि डार्क कलर से प्रदर्शित करता है, जैसा वो नॉर्मल लिखते हो उससे ज्यादा डार्क। जैसे स्केच पेन, भाई आप लोग क्या करते हैं, अगर आप नॉर्मल लिख रहे हो तो सिंपल पेन का यूज कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं हेडिंग डालनी होगी तो क्या करते हो? स्केच पेन ले लेते हो। स्केच पेन से क्या थोड़ा सा मोटा लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बोल्ड। तो HTML तत्व एक भौतिक टैग है, यानी फिजिकल टैग है, जो बिना किसी भी तार्किक महत्व, यानी जो बिना किसी भी लॉजिक के बोल्ड फॉन्ट में टेक्स्ट को प्रदर्शित कर देता है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड फॉन्ट में ले आएगा ये आपके। चलो आ गई आपकी पसंदीदा क्या लैंग्वेज, ये है आपका कोड। ये हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था
HTML का स्ट्रक्चर, कि हम HTML में अगर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको कैसे लिखना पड़ता है। हमने नोटपैड खोला, नोटपैड में अपना पूरा एक प्रोग्राम लिख दिया। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो ये सब में लिखा ही जाएगा कॉमन, HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज, इंपॉर्टेंट। उसके बाद हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज। मतलब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है। आप कोई भी प्रोग्राम बनाए, आप कोई भी चीज बनाए, ये इतना काम तो आपको करना ही करना है। बॉडी यहां से स्टार्ट, यहां क्लोज, टाइटल यहां स्टार्ट, यहां क्लोज। अब इनके बीच में आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हो। जैसे मैंने टाइटल क्या दिया, इसका टाइटल दिया मैंने जेई क्लासेस मेरठ। आप इसकी जगह कुछ और चाहेंगे, आप कुछ और लिख सकते हैं। इसी तरीके से जितना काम होना है वो सारा किसके अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा। बॉडी में P इज फॉर पैराग्राफ, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर हमें कोई भी एक टेक्स्ट, कोई भी एक लाइन लिखनी है तो इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ स्टार्ट, पैराग्राफ क्लोज्ड। यहाँ पे हमने लिखा राइट योर फर्स्ट नॉर्मल पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे हमने टैग का यूज करा बी टैग, बी टैग क्लोज्ड। ऊपर वाले में हमने कोई टैग यूज नहीं करा था, सिंपल पैराग्राफ यूज कर रखा है। नीचे वाले में हमने बी पैराग्राफ यूज कर दिया, और दोनों में डिफरेंस देखो। अब ये आपका आउटपुट आ गया। जो इससे आउटपुट निकला, सबसे ऊपर जेई क्लासेस, ये देखो आपकी हेडिंग आ रही है ऊपर लिखी हुई। यानी आप कोई भी पेज खोलते हो, आप google.com खोलो तो उसके ऊपर एक टाइटल आ रहा होगा गूगल। आप कोई भी वेबसाइट खोलो, उसके ऊपर एक छोटा सा टाइटल आ रखा होता है उस वेबसाइट का। ऐसे ये टाइटल है, अगर आप इसे हटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट का या आपके वेब पेज का कोई टाइटल नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी। क्या काम था टाइटल का, टाइटल का ये काम था कि बिना टाइटल के हमारे पेज को सर्च नहीं करा जा सकता। अगर कोई गूगल पे डाल के हमारा पेज सर्च करना चाहेगा, अगर मेरे पेज में टाइटल नहीं है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्च माय पेज। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाली कोड से सिंपल लाइन आ गई, राइट योर फर्स्ट नॉर्मल पैराग्राफ। और जैसे ही मैंने इसमें बी टैग का यूज करा, क्या हुआ इससे, देखो दोनों में डिफरेंस। ये नॉर्मल था, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड मतलब डार्क हो गया, हेडिंग बन गई वो। तो आपको अगर कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, डार्क करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, बी टैग का। तो बी टैग समझ में आ गया। बी टैग किस लिए काम करता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है बी टैग। दूसरा टैग था हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, जो कि एक लॉजिकल टैग है। बोल्ड का काम था डार्क करना, स्ट्रॉन्ग का काम भी डार्क करना ही है। अगर इसका आउटपुट देखोगे तो उसका आउटपुट भी डार्क होके ही आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। उसका काम था सिर्फ टेक्स्ट के रूप में बदलाव करना, इसका काम है उसके लॉजिक में बदलाव करना। ये आपको बताता है कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए डार्क है। स्ट्रॉन्ग टैग एक तार्किक टैग है, यानी कि एक लॉजिकल टैग है जो सामग्री को बोल्ड फॉन्ट में प्रदर्शित करता है। जो काम बी करता था वही स्ट्रॉन्ग करता है, और ब्राउजर को इसके तार्किक महत्व के बारे में सूचित करता है। ब्राउजर कौन सा, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, या कोई भी जो भी आप यूज कर रहे होंगे ब्राउजर, ये उसको बताता है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अगर आप स्ट्रॉन्ग के बीच में कुछ भी लिखते हो, इनके बीच में आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की तरीके से रिप्रेजेंट होगा, उसको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाएगा। ठीक है, आउटपुट देखें इसका एक बार, आउटपुट क्या आएगा, सिंपल कोड। फिर से वही, इसको तो रट लो। आपका कोई भी एक नॉर्मल, आप कोई भी एक प्रोग्राम लिखने वाले हो तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो तुम रट लो कि HTML यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म, हेड शुरू, हेड खत्म, बॉडी शुरू, बॉडी खत्म। हेड के अंदर क्या लिखते हैं हम, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज। अब मैंने इसको टाइटल क्या दिया है, देखो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो जब मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स दिया है तो देखो इसके ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स।
अब यहाँ पे मैंने लिखा H1, ये टैग भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। H1 का क्या काम था? H1 का काम था किसी भी टेक्स्ट के साइज को घटाना या बढ़ाना। तो H1 टैग से क्या होता है? ये सबसे बड़ा टैग था। 1 मतलब सबसे बड़ा। अगर मैं H1 लिखूंगा, इससे मतलब सबसे बड़ा फॉन्ट। ये देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट। तो मैंने H1 लिखा था, इसलिए ये इतना बड़ा यूज हुआ है। इसके बाद मैं H1 को यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज कर दिया, मतलब ये यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म। इसके बाद फिर मैंने दोबारा पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ? फिर वो नॉर्मल फॉन्ट पे आ गया, क्योंकि H1 शुरू होके खत्म हो चुका, स्टार्ट करके क्लोज। अब इसके बीच में जो लिखा गया वो बड़ा आएगा, इसके बाहर आप कुछ भी लिखोगे वो छोटा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से P पैराग्राफ यूज करा, पैराग्राफ क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमारा मेन वाला आ गया टैग, कौन सा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने क्या लिखा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंटेंट। और स्ट्रॉन्ग यहाँ क्लोज करने के बाद क्या लिखा? एंड दिस इज नॉर्मल कंटेंट। देखो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंटेंट, ये स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा हुआ था, तो क्या हुआ? ये डार्क हो गया। एंड दिस इज अ नॉर्मल कंटेंट, ये सिंपल हो गया। तो काम इसने क्या करा? वही जो बोल्ड का काम था, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को डार्क कलर में रिप्रेजेंट कर देना, थोड़ा सा हाईलाइट यानी डार्क बोल्ड कलर में रिप्रेजेंट करना। लेकिन जिस टाइम पे हमारी वेबसाइट बनेंगी, हम स्टैटिक और डायनामिक की बात करेंगे, वहां पे इसका यूज होना है। वहां पे इससे पता चलेगा कि मेरा ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टच ना करा जाए। इसको एक तरीके से मैंने क्लोज कर दिया, पहले ही बता दिया कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसको टच मत करना। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग का यहाँ पे यूज करते हैं। बाकी जब हम लोग स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स पे काम करेंगे, वेब पेजेस पे काम करेंगे, तब इसका और ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब दूसरा टैग कौन सा? इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक क्या बताया था आपको? किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम करता है आई टैग। सिंपल आई टैग, स्टार्ट क्लोज, इसके बीच में आप जो लिख दोगे वो इटैलिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखें कैसे? ऐसे। बाकी सब कुछ सेम। फॉर्मेटिंग एलिमेंट देखो सब ऊपर आ रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग टाइटल सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे पैराग्राफ हमने दे दिया आई स्टार्ट आई क्लोज। आई स्टार्ट आई क्लोज होते क्या आ गया? ये देखो, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन इटैलिक टेक्स्ट। यहाँ पे सारे अक्षर थोड़े से टिल्ट हो गए, थोड़े से तिरछे हो गए, दिस इज कॉल्ड इटैलिक। अगर आपको अपने वेब पेज पर कोई भी चीज थोड़ी सी इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, थोड़ी सी तिरछी दिखाना चाहते हो, तो आई फॉन्ट का यूज करें, आई टैग का यूज करें। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, पढ़ के पास भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दिया गया है तो उसका यूज भी आना चाहिए ना आपको। देन डू इट योर सेल्फ, अपने आप करें, इसकी खूब प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, आपका कोई टैग आपका काम नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम बैठे हैं। आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप कमेंट्स में दीजिए, आप जैसे भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछिए। वी आर देयर टू हेल्प यू, हम लोग आपके साथ हैं। अगर कोई टैग आपका काम नहीं करता है, या आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये काम कैसे करूं, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इटैलिक टैग समझ में आ गया? किसी भी लाइन को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी अक्षर को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा तिरछा करके दिखाना चाहते हैं, तो आई टैग का यूज करिए। नेक्स्ट टैग फिर से आपका वही आ गया, कौन सा? ईएम टैग। जैसे बोल्ड टैग था कौन सा? बोल्ड टैग था लॉजिकल, ओ सॉरी फिजिकल। और फिर दूसरा टैग आपका कौन सा था? लॉजिकल। इसी तरीके से इटैलिक टैग जो था वो था आपका फिजिकल चेंज, और ईएम टैग है आपका कैसा? लॉजिकल चेंज।
तो ईएम टैग एक लॉजिकल टैग है जो जोड़े गए शब्दार्थ के महत्व के साथ इटैलिक फॉन्ट में प्रदर्शित करता है। इसका काम भी जैसा काम इटैलिक का था वर्ड्स को टिल्ट करने का, ऐसे ही इस टैग का भी काम है। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल H1 यूज किया है तो लिखा हुआ आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे EM टेक्स्ट यूज करा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो देखो जैसे EM जहाँ पे स्टार्ट है जहाँ पे क्लोज है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंटेंट, इसके बीच में जो भी लिखा वो टिल्ट हो गया, यानी वो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में आ गया। और जो आपने इस टैग के बाहर लिखा विच डिस्प्लेड इन इटैलिक फॉन्ट, वो नॉर्मल आ गया। तो ईएम टैग ने क्या करा, आपके लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फॉन्ट को इटैलिक में चेंज कर दिया, यानी टिल्ट कर दिया। और इसका काम भी क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस बताना कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को अगर आप इटैलिक फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो कौन सा टैग यूज करोगे, ईएम टैग। नेक्स्ट टैग इज योर मार्क टेक्स्ट। अब ये मार्क टेक्स्ट क्या है, बताया था आपको पहले भी, किसी भी चीज को हाईलाइट करने का काम करता है मार्क टेक्स्ट। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, आपको वहां पे कोई चीज इंपॉर्टेंट लगी, आपने क्या करा, हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर दिया, ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, बाद में पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा, अच्छा ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो यदि आप किसी पार्ट का मतलब टेक्स्ट, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को चिन्हित या हाईलाइट करना चाहते हो तो कौन सा टैग यूज करते हैं, मार्क टैग। मार्क स्टार्ट, मार्क क्लोज, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो चीज क्या हो जाएगी, मार्क हो जाएगी। अब इसका एक बार प्रैक्टिकल देखें, मतलब क्या कोड लिखोगे तो क्या आ जाएगा। सिंपल, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए पहले यहाँ पे H1 टैग स्टार्ट किया, H1 क्लोज करा, उसके अंदर लिखा एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट। तो H1 क्या काम करता था, किसी भी फॉन्ट को सबसे बड़ा साइज, किसी भी फॉन्ट का सबसे बड़ा साइज, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ दिया H2, H2 यानी उससे थोड़ा सा छोटा, H1 से थोड़ा छोटा। I want to put a mark tag start, mark tag close, और इसके बीच में मैंने क्या लिखा, mark on your face। तो यहाँ लिखा हुआ प्रिंट हो गया, I want to put a mark on your face, और मार्क किस कलर से हो गया, येलो कलर से हाईलाइट हो गया। यानी मैंने जिसको भी मार्क टैग के बीच में लिखा है, मार्क टैग के बीच में मैं जिस चीज को भी लिख रहा हूं वो क्या हो जा रहा है, हाईलाइट हो जा रहा है। मार्क टैग का काम समझ में आया। मार्क टैग किस लिए यूज हुआ हमारा, मार्क टैग इसलिए यूज हुआ कि अगर हम किसी भी एक टेक्स्ट को, एक वर्ड को, एक लाइन को, किसी को भी, अगर मैं ये जो मार्क था अगर मैं यहां लगा देता, MARK मार्क, और यहाँ पे इस मार्क को क्लोज करता तो ये पूरी लाइन हाईलाइट हो जाती, ये पूरी लाइन येलो कलर से आती। तो क्या हुआ, मार्क का काम होता है किसी भी चीज को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं या मार्क करना चाहते हैं, वहां पे हमारा मार्क टैग काम करता है। फोर्थ, चौथा टैग कौन सा था आपका, अंडरलाइन। अंडरलाइन नाम से पता चल रहा है, अगर आपने कोई भी एक वर्ड लिखा APPLE और इसके नीचे आपको एक लाइन खींचनी है, तो होगा ना, जब आप कोई वेब पेज बनाओगे तो वहां पे कुछ चीज ऐसी आएगी जिसके नीचे आपको अंडरलाइन करके दिखाना हो। तो अगर आप किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं यू टैग का। यू टैग स्टार्ट, यू टैग क्लोज्ड, इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो वर्ड हो जाएगा अंडरलाइन। देखें कैसे, ऐसे सिंपल, सारा कोड सेम, सिर्फ ये कोड देखो। अब आप ये यू, हमने अंडरलाइन टैग के अंदर क्या लिखा, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन अंडरलाइन टेक्स्ट, और यहां पे हमने टैग क्लिक कर दिया, ये देखो राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन अंडरलाइन टेक्स्ट, पूरी लाइन के नीचे अंडरलाइन होगी ना। अगर आप ये चाहते कि मुझे सिर्फ एक ही वर्ड अंडरलाइन के नीचे ही अंडरलाइन करनी है, पूरे के नीचे ना आए, मैं तो सिर्फ इस अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन करना चाह रहा था,
तो क्या करो, तो हम इस टैग को, ये टैग हटा दो, इसको यहां नहीं लिखते हम, इसको यहां लिख देंगे, यू टैग स्टार्ट और यू टैग क्लोज। यानी किसी भी लेटर से पहले भी आप स्टार्ट और क्लोज कर सकते हैं। ये तो मैंने पूरी लाइन से स्टार्ट और क्लोज किया था। तो अगर आप चाहें तो किसी भी एक वर्ड, स्पेशल वर्ड को भी अंडरलाइन कर सकते हो, पूरी एक लाइन को भी अंडरलाइन कर सकते हो, दो वर्ड्स को भी। यानी मेन चीज है ये टैग, इस टैग के बीच में जो भी लिखा होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। अभी यहां पे हमारा क्या हो रहा है, अब यहां पे देखो, यू स्टार्ट यू क्लोज, इसके बीच में ये पूरी लाइन लिखी हुई है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आया, इस पूरी लाइन के नीचे अंडरलाइन हो गई। दिस इज द यूज ऑफ अंडरलाइन टैग। अगले टैग की बात करते हैं, स्ट्राइक। स्ट्राइक टैग बताया था स्टार्टिंग में आपको, कौन सा होता है स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टेक्स्ट का क्या काम था, स्ट्राइक टेक्स्ट का काम था स्ट्राइक, पहले मेरा कोई भी एक नाम लेटर लिखा हुआ है, APPLE, और इसके ऊपर एक लाइन खींच दी गई। दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन खींच दो, उसके ऊपर एक स्ट्राइक, लाइन मतलब स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन खींचना इज कॉल्ड स्ट्राइक टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को भी स्ट्राइक टैग के बीच में लिख दोगे उसके ऊपर लाइन खींची हुई आ जाएगी। सिंपल, किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना हो तो स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। कैसे, ऐसे। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये टैग देखिए, स्ट्राइक टैग स्टार्ट, स्ट्राइक टैग क्लोज। इसके बीच में मैंने क्या लिखा, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ विद स्ट्राइक थ्रू, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ विद स्ट्राइक थ्रू, पूरे के ऊपर एक लाइन खिंच गई। तो सारा खेल किसका है, टैग्स का। बस आपको ये याद रखना है किस टैग से क्या काम होना है। जैसे बी टैग से बोल्ड, आई टैग से इटैलिक, इसी तरीके से स्ट्राइक टैग से स्ट्राइक थ्रू, यू टैग से अंडरलाइन। तो स्ट्राइक आपको समझ में आ गया, स्ट्राइक टैग किस लिए काम आ रहा है, टैग काम आ रहा है किसी भी लेटर को लिखकर इसको स्ट्राइक थ्रू करना, काट देना, कटा हुआ दिखना। कई जगह रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, कहीं जगह हम लोग दिखाना चाहते हैं, भाई हमारे पास कोई एक ऐसी वेबसाइट बनवाने आ गया कि वो चाह रहा है कि मेरी वेबसाइट में लिखा हुआ प्रिंट हो नॉट, और वो नॉट ऐसे कटा हुआ हो। तो अगर आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा तो कौन सा टैग यूज करोगे, स्ट्राइक टैग। समझ में आया। आज के लिए हम लोग इतने ही टैग रखते हैं। अगली क्लास में, क्योंकि टोटल कितने टैग हैं हमारे पास, 14, 14 में से आज हुए कितने हैं अभी, 5 और +2 7। अभी हमारे 7 टैग्स हो चुके हैं, इसके बाद अभी हमारे 7 टैग और बचते हैं। तब तक आप लोग इन टैग्स की छोटी छोटी प्रैक्टिस करके देखिए। अगर कोई टैग आपका काम नहीं कर रहा है या आप कुछ करना चाह रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है, एरर आ रही है, कैसे करना है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से भी और डायरेक्ट हमारी ऐप के थ्रू भी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।